गाइस, मैं हूं डॉक्टर अरविंद गुप्ता, भोपाल से बिलोंग करता हूं। और ये प्रियंका बनर्जी, करण सिंह, सोनू कुंतल, जो यहाँ पे प्रोड्यूसर अपना कहते हैं, और हरीश शाह, जो बिग बॉस में एंडमॉल के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। इन सब ने मेरे साथ, चारों ने मिलके फ्रॉड किया। 50 लाख मांगे थे, बट 10 लाख मैंने एडवांस डिपॉजिट किए। अभी इससे पहले जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने कोई सबूत नहीं दिए थे, सिर्फ एफआईआर की कॉपी दी थी। बट बिकॉज प्रियंका बनर्जी ने का कहना है कि उन्होंने परसोना मिस इंडिया के नाम पे पीआर करने के, मतलब मेरी पब्लिसिटी करने के, उन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए लिए, लोगो लगाने के। ठीक है, मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और उन्होंने इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मुझे कितना अमाउंट किसको देना है। ये रहा प्रूफ। इनका परसोना मिस इंडिया शो हुआ था 5 जुलाई 2022 को। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये करंट की है, और आप परसोना मिस इंडिया का सही चेक भी करेंगे ऑनलाइन तो आपको दिख जाएगा। ये है 7 जुलाई को प्रेस में न्यूज में आया था, परसोना मिस इंडिया का शो के बारे में, कि यहाँ पे इवेंट हुआ। और मैंने ट्रांसफर किए थे पैसे 28 अक्टूबर 2022 को। इनका शो हुआ था जुलाई में, और अक्टूबर में मैंने पैसा दिया था, क्योंकि ये लोग मेरे को बिग बॉस के वाइस प्रेसिडेंट से मिलवाने लेके गए, और उन्होंने मेरे को फेक प्रॉमिस किया सब लोगों ने कि मेरा बिग बॉस ओटीटी में हो जाएगा। इनका एक और क्वेश्चन था कि 3 साल बाद क्यों डॉक्टर अब्दुल ऊपर निकल के आए, क्योंकि आपके करण सिंह मेरे को लटकाते रहे और आप लोग मेरे को लटकाते रहे, बोलते रहे कि हम आपका करा रहे हैं, जिसका ये प्रूफ है। मैंने 28 अक्टूबर को दिया था। पहले मुझे बोला बिग बॉस के शो में हो जाएगा आपका, फिर मुझे बोला गया कि वो अभी आपका वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, 3 महीने शो चलता है, आप लोगों को पता है। 23 लग गया, फिर मुझे बोला गया कि 16, आपका 16 में नहीं हो पाया, 17 में करेंगे। उसकी भी पूरी चैट रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी है। ठीक है, ये तो चैट रिकॉर्डिंग है, मैं आपको अभी क्लियर वॉइस सुनाऊंगा। इन्होंने मेरे बोला कि 17 में हो रहा है, 17 निकल गया। जब मेरा को पता चला कि नहीं हो रहा है, ये लोग फेक है, तो मैंने 2023 में पुलिस कंप्लेंट की जाके। भाई एक टाइम लगता है, इंसान भरोसा करता है कि दे रहा हूं दे रहा हूं। इन्होंने मुझे पैसे लौटाए भी, ये रहे 50,000, 1 लाख रुपए लौटाए भी, जिसकी ये उन्होंने कहा कि मैंने आपको जो लौटा रहा हूँ अकाउंट नंबर, भाई इसका यूपीआई आईडी दे दो, मैं आपको भेज रहा हूँ। उसने 1 लाख रुपए लौटाए भी। क्यों लौटाए आपने? आप साथ साथ चैट में आप पूरा कबूल कर रहे हो, पूरी चैट है कि आपका हो रहा है हो रहा है। हरीश शाह बोल रहे हैं हो रहा है, दिनेश है वहां पे, आई डोंट नो हु इज दिनेश, वो कह रहे हैं हो रहा है। और इन्होंने मेरी बात, आनंद चवन बिग बॉस में है, आई डोंट नो कौन है आनंद चवन, आप लोग सर्च आउट करिएगा। बट ये सब लोग फ्रॉड है, और मुझे लगता है कि एंडेमॉल भी मिला हुआ है, क्योंकि वो इनको बचा रहा है। अगर एंडेमॉल और बिग बॉस फ्रॉड नहीं है, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड नहीं किया, अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हरीश शाह जी का जो कहना है कि इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आए आगे और इन सबके अगेंस्ट एफआईआर करें। क्योंकि अगर एंडेमॉल में बैठ के उनका वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ फ्रॉड करेगा, और ये इन लोगों के साथ मिलकर फ्रॉड करेगा, और एंडेमॉल सिर्फ अपनी इंटरनेट पे एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देगा कि हम लोग किसी को हायर नहीं करते, इससे बच नहीं सकते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आप एफआईआर करिए इन लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और मैडम की मैं पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, जो जितना ही सीधा बन रहे हैं ये लोग। अब आप वॉइस रिकॉर्डिंग, मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक लेडी के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा ज्यादा कुछ, आप खुद सुनिए। मैं बिल्कुल, ये करण सिंह की वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, ताकि आपको पहले पता चला कि इसने बिग बॉस में एंडमॉल में जो हरीश शाह है, इन दोनों की बात हो रही है। करण सिंह और हरीश शाह ये एंडेमॉल के वाइस प्रेसिडेंट है। अगर एंडेमॉल बिग बॉस शो बनाता है और वाइस प्रेसिडेंट, अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी क्लिनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे डॉक्टर्स की, मेरे अंडर में जो काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। अगर वो कोई भी गलत काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की होती है। अगर हरीश शाह कोई गलत काम कर रहे हैं इन लोगों के साथ मिलके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडेमॉल और बिग बॉस की होती है कि वो ऐसे आदमी को रखे क्यों। और उसके बाद ये सब एक्सपोज करने के बाद, मेरे में दम थी, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, बाकी में नहीं है। आप एक्सपोज होने के बाद भी उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अगर आप गलत नहीं है, एंडेमॉल और बिग बॉस चोरी नहीं कर रहा है, लोगों से फ्रॉड नहीं कर रहा है, तो एफआईआर कराए इन चारों के अगेंस्ट। वरना मैं यही मानूंगा, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बार बार कहूंगा, एंडेमॉल और बिग बॉस चोर है, उन्होंने मेरे साथ पैसे फ्रॉड किया है इन लोगों के साथ मिलके। और अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, ये करण सिंह से मेरी बात हो रही है, जो साफ साफ कह रहा है कि उसने पैसे लिए के इसको हरीश शाह को पैसे दिए, और हरीश शाह ने पैसे नहीं लिए,
तो वो आके इन तीनों के अगेंस्ट एफआईआर करे और खड़े हो मेरे साथ। आप छुप के सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल के ये बच नहीं सकते हो। आपके नाम पे, सलमान खान के नाम पे आप बच नहीं सकते हो। सोचो कि पोस्ट डाल दो हो जाएगा। मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। और मैं भी भाई झूठ के बोलने कितने दिन चलेंगे? आप फ्रॉड करके झूठ बोल के लोगों को झूठा मीडिया में आ जाओगे, ओ मैंने तो पीआर किया, मैंने अरे जुलाई में शो हुआ था। इतनी अकल नहीं है कि मैडम पढ़ी लिखी हो, कहां तक पढ़ी हो? इतने तो वकील को भी अकल होना चाहिए ना। आप देख रहे हो वकील सामने बैठा है सोनू कुंतल, यहाँ भीख मांग रहे हैं मेरे से, प्लीज कुछ मत करो, कुछ मत करो। और यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो, पीआर के नाम पे डाल दो। पीआर के नाम पे डालोगे तो आपको, पीआर के नाम पे आप अगर डालते हो तो आपको वो भी देखना पड़ेगा ना कि आपने वो करा कब। आपका शो हुआ 5 जुलाई 2022 को। मैंने पैसे दिए आपको 28 अक्टूबर 2022 को, 4 महीने बाद, जब आपने मुझे पूरा वहां पे बिग बॉस के ऑफिस में, एंडमॉल के ऑफिस में आपने मेरा मीटिंग कराई और सब कुछ इंटरव्यू कराया, और मैंने तो बोला था 50 लाख में साइनिंग अमाउंट के समय ही दूंगा। एडवांस इनने सोनू कुंतल ने मांगे कि आपको, आप बैकआउट ना कर जाओ, इससे आपको एडवांस देना पड़ेगा, वरना मैं एडवांस उतना भी नहीं देता। मैंने उनको कहा था मैं साइनिंग करते करते समय ही दूंगा। और मुझे इन लोगों ने बोला कि सब लोग पैसे देते हैं, चैनल वाले उनको वापस से जब हर वीकली जाते हैं तो पैसा मिलता है, आपको वापस मिलेगा। अभी तो एंट्री के लिए सबको पैसा देना ही पड़ता है, इनके वर्ड्स ये थे। और मैं बाहर का हूँ, भोपाल का, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा ऐसा ही होता होगा। मैं कहा ठीक है भैया, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसा फ्रॉड 10 लाख खा के बैठे हैं, इतने बड़े बड़े नाम है, मुझे इस समय नहीं आ रहा, अपनी बेइज्जती करा क्यों रहे हो भाई? मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आप करते रहो दूसरों से। आज मेरे साथ किया है, ऐसे 100 के साथ आपके साथ कर ही रहे होगे, मगर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं साथ साथ बोल रहा हूँ बिग बॉस और एंडमोल को, आप लोग अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर आपने इनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं करी तो इसका आपको, अगर आपने एफआईआर नहीं करी तो आप लोग भी इन्वॉल्व हो। आप इनको बचा नहीं सकते और आपको मैं बचाने नहीं दूंगा। मैं आप लोगों को भी कोर्ट तक घसीटूंगा। और माइट भी मेरे पास वैसे भी बहुत सारे थ्रेट्स, इनडायरेक्टली थ्रेट्स आ रहे हैं। माइट भी मुझे अपोलोजाइज करने के लिए ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस फोर्सफुली कराए, हो सकता है। मेरे को डेथ थ्रेट आ रहे हैं, बट अगर मुझे कराना करना पड़ा या कुछ है तो वो भी इनके दबाव में आके, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। इनडायरेक्टली आ रहा है कि बॉम्बे उतर नहीं पाओगे, आ नहीं पाओगे, वापस नहीं जा पाओगे, इनडायरेक्टली। जो इनके कॉमन है, इनके क्लोज है, वो कुछ बोल रहे हैं। मैंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन लोगों ने तो कहा था 3-4 दिन शांत बैठो। मैंने इसलिए की थी कि मुझे इनडायरेक्टली इन लोगों के क्लोज वालों ने कहा था कि ये लोग पैसे नहीं देंगे, ये प्लान कर रहे हैं उसको डिले करने का, क्योंकि मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। और इसी बात का दुख है मुझे, मुझे एंडेमॉल की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। सलमान खान सर को तो मैं उतना मैं बहुत नीचे हूँ, लेवल पे हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता सलमान खान सर की तरफ से कोई मैसेज है। बट एटलीस्ट एंडेमॉल के वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे साथ ऐसा किया, तो उनकी तरफ से तो आना चाहिए था। सिर्फ आप एक पोस्ट डाल रहे एंडेमॉल में, आपका इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल के आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, ना मैं झाड़ने दूंगा। अगर आपने इन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर नहीं करी तो मैं आपके अगेंस्ट भी ऊपर तक जाऊंगा, चाहे मुझे कितना ही कुछ करना पड़े। आप चाहे कितना ही थ्रेट्स दिलवा लो, कहीं कुछ करा लो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर आप सही हो तो सच का साथ दो ना, अब मेरे साथ खड़े रहो ना। मैं चलो, अगर हरीश शाह बोल रहे हैं कि उनको नहीं मिला तो अब मैं खड़ा हूं साथ में, आप मेरे साथ चल के एफआईआर करो ना, मेरे पास तो प्रूफ है। वो बोल रहा है आपको दिया है और मेरे को आपसे मिलवाया है, आपके ऑफिस में, एंडीमॉल के ऑफिस में मिला हूं मैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने नहीं लिया है? और चैट है मेरे पास, चैट में साफ साफ लिखा है कि आप पूरा वो कर रहे हो। दिनेश जी भी कोई है वहां पे, और आनंद चवन भी, आई डोंट नो, आपको सर्च करिएगा कौन है ये लोग, बट ये अंडरमॉल से ही है। ये मेरे को आनंद चवन सर बिग बॉस मैसेज कर रहा है, इसमें इनसे बात कर लो। ये जिसमें दिनेश जी पूरा बोल रहे हैं, ये खुद इसने चैट भेजा है, आप इसमें चैट देख सकते हैं, इनका ग्रुप बना हुआ है जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि अभिजीत गुप्ता का हमने नाम पिच किया हुआ है, वो टॉप पे है, और प्लीज कीप इट दिस कॉन्फिडेंशियल टिल द ही गेट ऑफिशियल कॉल फ्रॉम चैनल। ये पूरा कर रहे हैं। ये एक फ्रॉड, एक पूरा सिस्टम बना के रखा है फ्रॉड का। अगर 16 लोगों को लेते हैं तो 10 से तो पैसे खाते हैं, फिर इनको चैनल के नाम पे बोलते हैं कि चैनल आपको पैसा देगा तो आपको बराबर हो जाएगा, और लोग मेरी तरह इस चक्कर में आके गिर भी जाते हैं। भाई ऐसा होता होगा, ठीक है,
बट इस सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा और मैं तोड़ने की तैयार हूं। और भी कोई भी जिनके साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया हो, आप मेरे को रीच करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़ाई मैं छोड़ूंगा नहीं। ये चाहे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कितने कुछ कर ले, कोर्ट में तो आएंगी, कोर्ट में तो आना पड़ेगा इन लोगों को। मैं वहां पे देखूंगा कि कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। मैं मेरे पास, ठीक है, मैं इतना सोर्सफुल आदमी नहीं हूं, मुझे एफआईआर कराने में 1 साल लग गया, बट कोर्ट तो न्याय देगा। इंडियन लॉ पे मेरे को पूरा भरोसा है, वो तो न्याय देगा। और अगर एंडेमोल भी अगर इनके साथ मिला है तो एंडेमोल को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर एंडेमोल इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं कर रहा है, जब मेरे पास क्लियर सबूत है, तो एंडेमोल भी मिला हुआ है, वो भी लोगों से पैसे लेके ही गारंटी देता होगा। बात सिंपल सी है। सर इनका सर ये सर देखिए, इनका इवेंट हुआ है 5 जुलाई 2022 में, ठीक है, जिसमें करण सिंह ने मुझे खुद प्रेस के वो सब भेजे हैं। ये जुलाई में है। इन्हें मैं खुद इनवाइट किया था एज अ ज्यूरी और ग्रूमिंग करने के लिए, और इन्होंने एकोमोडेशन दिया था, और पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। इन्होंने कहा था कि आप स्किन के देखते हो तो मेरे हमारे स्टूडेंट्स को ग्रूमिंग दीजिएगा, और एज अ दोस्त बन गए थे। तो इन्होंने सोचा होगा कि मैं इनको बड़ा बड़ा दिखा के बड़ा पैसा निकाल लूंगा, ठीक है। तो इन्होंने ये 5 जुलाई को इनका हुआ था, 4th को मेरा चेक इन था, 4th को चेकआउट था। मुंबई में, मुंबई में इनका शो हुआ था जुलाई में। पैसे मैंने इनको, जो भी मेरे पास प्रूफ है जिसमें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, करंट से चैट हो रही है और सब भेज रहे हैं, वो बात की बात है, ये अक्टूबर की बात है। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बाद 28 अक्टूबर को मैंने इनके अकाउंट में पैसा दिया है। 2022 अक्टूबर एंड में इन्होंने कहा कि आपका बीबी जो बिग बॉस ओटीटी है उसमें हम आपका करा रहे हैं। वो चालू हुआ, 3 4 महीने चलता है शो, वो चल के खत्म हो गया। फिर ने कहा वाइल्ड कार्ड में करा रहे हैं, इसी टाइम मेरा निकलता गया। फिर उन्होंने कहा कि हम पैसे दे रहे हैं, फिर बोले कि मैं आपको 17 में करा रहा हूँ, बिग बॉस 17 में। उसी में इन्होंने 1 साल टाइम खा लिया। फिर जब इन्होंने पैसे नहीं दिया, फिर उसके बाद मैंने 2023 में पुलिस कंप्लेंट करी कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ। पुलिस ने 1 साल लिया पूरी तहकीकात करने में, बैंक स्टेटमेंट चेक करा, उनका अकाउंट में गया कि नहीं गया ये चेक करा। उसके बाद अभी जाके, अभी 15 दिन पहले जाके एफआईआर हुई, तब मैं यहाँ पे बॉम्बे आके मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ताकि ये चीजें बाहर आ सके। अनटिल एफआईआर नहीं कर पाता, तो आप लोग भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछते कि आपने एफआईआर क्यों नहीं करी, पुलिस के पास क्यों नहीं गए, आप हमारे पास क्यों आ रहे हो, हो सकता है आपने नहीं दिया हो। ये कुछ मैंने एफआईआर करी, उसके बाद ही आया मैं। जी, मैंने 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 मैं, सर देखिए, वहां पे एंडेमॉल के ऑफिस में तो वो पैसा लेके, कैश लेके गए नहीं होंगे। ये सब तो चीजें भारी होती, 2 नंबर की चीजें। जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, उन्हें मैंने पैसा अकाउंट ऑन अकाउंट दिया है, ठीक है। ये बात तो पूरी क्लियर है कि परसों नकली मैंने नहीं दिया, क्योंकि वो जुलाई में शो खत्म हो चुका है, 5 जुलाई को। मैंने दिया अक्टूबर में। मेरे पास चैट है, आप फोन पे चैट चेक कर सकते हो, जिसमें पूरी बिग बॉस की बातें हो रही हैं और सब कुछ चीजें हैं। ये अक्टूबर की बात है। और पैसा मीटिंग कराई, मेरे पास फ्लाइट की टिकट है, होटल के स्टे है, मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाए मैंने, कब कब उन्होंने बुलाया और मैंने कब कब यहाँ पे आया हूँ। पूरे स्टेटमेंट भी है, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ मैंने लगाया है। वो अपने काम से गए थे सर, वो मेरे अपने काम से क्या कहते हैं, उनका शो 5 जुलाई को खत्म हो चुका है, तो अक्टूबर में क्यों गई वो? उनके शो, वो शो के लिए उन्होंने कहा, शो की मीटिंग के लिए। शो तो खत्म हो चुका था 5 जुलाई को। आप अक्टूबर में शो की मीटिंग के लिए जा रहे हो? और ये जो मेरे पास यहाँ पे जो ये खुद अपने आप को जो खुद कह रही हैं, ये तो सोनू जी की ही है। ये तो करण की मम्मी की बात की है।
सर आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियरली थिंग उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा कब आया, उन्हें वहां पे उन्होंने कहा कि पैसे लिया है, और यहाँ पे बोल रही है मेरे पता ही नहीं है पैसा कब आया। देखो मैं एक बार वहां पे आया, आप लोग सब साथ में मेरे को बीबीसी लेके गए है ना, आप लोग मेरे को बिग बॉस के सेट पे लेके गए, सब साथ में गए थे, पैसा जाने का पता नहीं है। और बात थोड़ा सा अलग क्यों थी, सोनू जी भी थे कॉन्फ्रेंस पे, आप भी थे कॉन्फ्रेंस पे, सब थे। तो सुनिएगा, वो खुद एग्री कर रही है कि हम आपको सेट पे लेके गए, सब कुछ करके गए, बिग बॉस के लिए लेके गए। अब आप जुलाई का शो का बोलो कि मैं अक्टूबर में बिग एंडमॉल के पास जाके पैसा लेने गई थी स्पॉन्सरशिप, जो शो हो चुका असली कौन स्पॉन्सरशिप देगा? ये हम सब इतने पढ़े लिखे हैं कि समझ सकते हैं कि मेरे पास तो हर एक चीज की रिकॉर्डिंग है, वो प्रूफ कर दें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर मैं तो ये यहाँ पे इनकी जो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं इसके लिए यहाँ पे, क्योंकि मैं बाहर था, इंडिया के बाहर था, मैं कल ही आया हूँ रात में, और यहाँ पे आते ही मैंने ये करा, बॉम्बे में रुका ही इसलिए हूँ कि यहाँ पे मैं इस झूठ का पर्दाफाश करूँ। साथ ही साथ मैं पुलिस में तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मैं एंड तक लड़ाई लड़ूंगा। मेरे पास डेथ थ्रेट्स आ रही है इनडायरेक्टली, ये लोग कह रहे हैं कि मुंबई नहीं आ पाओगे, मैं तो मुंबई आके यहाँ पे बैठा हूँ। मैं स्वेंस्का में यहाँ पे लास्ट टाइम भी मीटिंग की, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस बार भी करी, और आगे भी करना पड़ेगा तो यहीं पे करूंगा, जिसको जो करना है मेरे साथ कर ले, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इम्पा, मैं इम्पा में भी जाके इनके अगेंस्ट ये फ्रॉड के एफआईआर कॉपी दूंगा, वहां पे भी उनको अर्ज करूंगा, बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर उनका इम्पा का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। ऐसे फ्रॉडस्टर को आप लाइसेंस देते हो जो डेली, ये तो मेरे साथ हुआ, ऐसे लाखों लोगों के साथ उनकी मूवियां बनती हैं, पैसे लेते हैं और अगले दिन ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, ऐसे फ्रॉडस्टर को तो अलग करना चाहिए, इनको तो लात मार के मुंबई से बाहर करना चाहिए, क्योंकि मुंबई का ना ये मुंबई के हैं, बस मुंबई का नाम खराब करने आते हैं। और मुंबई के जिनके साथ फ्रॉड होता है वो या तो गिल्ट में सुसाइड कर लेते हैं, या बेचारे अपने घर वालों से झगड़ा करके भाग के बहुत सारे सपने संजो के आते हैं, और उनके सपने जो हैं उनके फायदा उठा के उनके साथ एक फ्रॉड करके आज की डेट में ये मुंबई का भी नाम खराब कर रहे हैं। तो प्लीज इम्पा से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इन सब के आपने अगर प्रोडक्शन हाउस के जिनके है इनके लाइसेंस प्लीज कैंसिल करिए इनको। मूवी मूवी ये जो बेवकूफ बना रहे हैं मूवियों के, वेब सीरीज के नाम पे, और कुछ नहीं करते। आपसे 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, लोगों से ले लेंगे और दिखावे के लिए सेटअप बना देंगे, मूवी बनाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे, और मूवी कभी रिलीज नहीं होती। ये आप लोगों को पता है मुंबई में क्या चल रहा है, इन्फिनिटी मॉल में तो आए दिन मूवी हीरो बन रहे हैं, टॉप क्लास अगले दिन लॉन्च हो रहे होते हैं। ये सिर्फ एक बेवकूफ और एक लोगों को सिर्फ गुमराह करने का जरिया बना के रख लिया इन लोगों ने, अपनी दाल रोटी चला रहे हैं और रोना रोते हैं, आई एम सिंगल मदर, एक बोलता है मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे भाई को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब ये क्या है भाई? मेरे पिताजी को भी पता चलेगा कि मेरे लोगों को पता चलेगा 10 लाख का फ्रॉड एक एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, भाई हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मुझे बिग बॉस के एंडेमॉल के ऑफिस में ले जाके वहां का वाइस प्रेसिडेंट ही अगर चुतिया काट रहा है, मेरा बना रहा है, तो मैं किस पे भरोसा करूं? सिंपल सी बात है, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, मेरे से 100 लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और झूठा इनका एडवोकेट है, इनको बता दिया हो तुम्हें शो करना था ना, तो जुलाई में शो करना, पीआर का नाम पे डाल दो। अरे पैसे कब दिए, इतनी तो अकल होनी चाहिए ना, ये इतनी अकल भी नहीं है। अक्टूबर का पैसा आप जुलाई में शो को मैं कैसे दिखा सकते हो? वो मैं एंडेमॉल गई थी, वो तो मैं अपने शो के लिए गई थी। अरे मैडम जुलाई में शो कंप्लीट हो चुका था, खत्म हो चुका था। आपके शो खत्म होने के बाद एंडेमॉल से आपको, और एंडेमॉल इतना बड़ा है, आपके साढ़े से शो में जो आप पैसे ले लेके लोगों को एंट्री दे रहे हो, मेरे पास उसके भी सबूत है, और लोगों से पैसे लेके विनर बना रहे हो, आपको तो जेल जाना चाहिए। सबके सबको परसोना, जितने लोग भी परसोना करा रहे हैं उनको सबको जेल जाना चाहिए। और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ना, मेरे पास प्रूफ है आपके साथ फ्रॉड हुआ है, सब लोग खड़े हो जाओ, अपने अपने पैसे वापस लो, अब टाइम आ गया है जागने का।
फ्री का पैसा किसी का नहीं है। आपने सर अभी तो कोर्ट ने, इन्होंने, करण ने बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी। इनकी मदर आई थी और उनके मामा जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने परसोना के नाम पे, हमने तो पीआर के लिए लिया था और इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था। तो कोर्ट ने उनको, पुलिस को निर्देश दिया है कि इनको बुला के, इनको समन करके, इनका फटाफट खत्म करके कोर्ट में पेश किया जाए डायरी। अभी कोर्ट में जिस दिन डायरी पेश होगी उसके बाद कोर्ट में केस जाएगा। अभी इन लोगों ने पुलिस को भी लटका रहे होंगे, पुलिस ने इनको कई बार समन दिए, बट ये लोग अब आ जाए, कोई बात नहीं। 5 साल, 10 साल, 20 साल मैं तो लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, ब्याज के साथ पैसा लूंगा मैं तो अपना। अब इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। और मैं तो पूरी तरह से हर बार मीडिया में आके चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, ये चाहे डिफॉर्मेशन केस लगाए मेरे पे, कुछ भी करे, मेरे पास प्रूफ है, मैं विक्टिम हूं, मेरे पास प्रूफ है। अब आप मेरे पर डिफॉर्मेशन केस लगाओ या कुछ भी लगाओ, हरीश शाह का मैसेज आया, ईमेल आया मेरे पास, डिफॉर्मेशन केस लगाएंगे अगर आपने नहीं हटाया तो। भैया मैं तो आपसे मिला था हरीश शाह जी, आपके ऑफिस में एंडेमॉल के नाम पे आप मिले थे मेरे से वाइस, एज वाइस प्रेसिडेंट, और आपने, करण ने साथ साथ मुझे बोला है कि आपको उसने 10 लाख रुपए दिए हैं। अगर आप सच्चे हो तो मेरे साथ खड़े हो और करण सिंह के अगेंस्ट, प्रियंका बनर्जी के अगेंस्ट और सोनू कुंतल, सो कॉल्ड प्रोड्यूसर जो बड़ी बड़ी मूवी बना रहे हैं, इनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करिए। मैं खड़ा हूं साथ में, मैं चल रहा हूं, मेरे साथ खड़े कौन हो रहा है? सच्चाई के साथ खड़े हो ना। अगर आप सच्चे हो तो आप मेरे को क्यों केस भेजो, इनको नोटिस भेजो ना। आप मुझे दबा नहीं सकते हो गया बड़ी पोस्ट पे, हो गए आपके पास बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज, बट आप मेरे को दबा नहीं सकते हो। सिंपल सी बात है, मैं तो झगड़ा अपना हक लेके मानूंगा। 10 लाख विद ब्याज और जितना मेरा खर्चा हुआ है वो सब आप उनसे लेके ही मानूंगा। अब मैं छोड़ने वाला नहीं। पहले मैं तो फिर भी सोचा था कि चलो ठीक है मेरे पैसे दे दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट जब ये झूठ का पुलिंदा लेके मैडम आई है अपने वकील के साथ, जिन्होंने जुलाई में हुआ शो को अक्टूबर में जोड़ दिया, और एंडेवॉल भी तब बेवकूफ नहीं है कि आपको जुलाई में हो चुके शो में आपको स्पॉन्सर देगा। और मैं भी तो बेवकूफ नहीं हूं, एक लोगो लगाने के लिए आपको 10 लाख दूंगा। कौन सा पीआर कर दिया? एक लोगो लगा दिया, मैंने ग्रूमिंग दी वहां पे आके बच्चों को, कौन सा प्रोडक्ट बेच दिए? एक प्रूफ दिखा दो प्रोडक्ट बेचा हो, ग्रूमिंग सेशन दिया, पैसे मुझे उसके भी चाहिए अब तो। सर देखिए, करण सिंह साफ साफ क्लियरली बोल रहा है, ऑन रिकॉर्ड उसने बोला है मेरे को रिकॉर्ड करने को भी, कि उसने पैसे निकाल के हरीश शाह को दिए हैं। अब हरीश शाह को दिए हैं या नहीं दिए, और अगर नहीं दिए तो हरीश शाह को उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो करण सिंह ने मेरे को उनसे मुलाकात कराई है और वो कह रहा है कि हरीश शाह को दिए हैं। मैं तो यही मानूंगा उसने दिए हैं, मेरे अकॉर्डिंग उसने दिए। अगर नहीं दिए तो हरीश शाह को उसके अगेंस्ट डिफॉर्मेशन और 420 का केस मेरे साथ खड़े होकर लगाना चाहिए। एंडेमॉल को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। अगर एंडेमॉल इन चोरों के साथ खड़ा है, इसका मतलब एंडेमॉल, बिग बॉस सब मिले हुए, सब के सब मिले हुए। मैं साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, सब चोर है, सब मिले हुए। अगर इनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज नहीं करे तो वो चोर है, वो और भी लोग साथ कर रहे होंगे जो शर्म के मारे बाहर नहीं आ पा रहे। ये वाइस प्रेसिडेंट जो मुझे नोटिस भेज रहा है, इनको भेजे नोटिस, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं खड़ा हूं साथ में। मेरे अगेंस्ट क्यों कर रहे हो? मैं तो विक्टिम हूं, मेरे से मिले थे, मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो मेरे साथ खड़े रहो ना। अगर आप साथ सच्चे हो तो एक पोस्ट डालने से क्लियर नहीं होता कि आप बिल्कुल बच गए। मैं बचने किसी को भी नहीं दूंगा। अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्व, अगर आखिर तक एंड तक बड़े से बड़ा इन्वॉल्व है तो उसको भी कोर्ट तक घसीटूंगा।